फुसफुसाती दीवार भैरवपुर में हर कोई हाउस नंबर 17 में दीवार के बारे में जानता था। यह गांव की सबसे संकरी गली में खड़ा था, दरारदार और नम काई से ढका हुआ। लोगों ने कहा कि यह रात में फुसफुसाता था। ज्यादातर लोग इसे हंसकर टाल गए जब तक किसी ने सुना नहीं। अयाना अपने पिता की मृत्यु के बाद घर में चली गई। यह पुराना, सस्ता और दिन में शांत था। लेकिन अपनी पहली रात को जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजे उसने इसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट। पहले उसने सोचा कि यह हवा थी, फिर फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई। उसके कानों पर सांस की तरह लग रही थी। अनाया, उसका दिल जम गया। गांव में अभी तक कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। उसने दीवार पर अपना कान लगाया। सतह गर्म महसूस हुई, अस्वाभाविक रूप से गर्म। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ओवरलैपिंग आवाजें रो रही थीं, विनती कर रही थीं, दर्द में हंस रही थीं। हमारी मदद करो, उन पर भरोसा मत करो, तुम भी रहोगी। अनाया पीछे हट गई, कांप रही थी। उस रात वह सोई नहीं। अगले दिन उसने पड़ोसियों से दीवार के बारे में पूछा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ी औरत ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज कांप रही थी। यह घर कभी औपनिवेशिक युग के दौरान एक जेल था। उस दीवार के पीछे गुप्त कोठरियों में लोगों को बंद कर दिया गया था। कई को प्रताड़ित किया गया, कई मर गए। उनके शव दीवारों के अंदर दफनाए गए थे। उस रात अनाया ने फुसफुसाहटों को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपने कान ढके, बत्तियां जलाईं, प्रार्थना की। लेकिन दीवार खटखटाने लगी, अंदर से धीमी, जानबूझकर की गई धड़कने। धक धक धक। दरारें नसों की तरह फैल गईं। कमरे में एक दुर्गंध भर गई। फिर दीवार स्पष्ट रूप से बोली, आप हमें सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप यहां से हैं। हाथ दरारों से धकेले गए। धूसर टूटी हुई उंगलियां हवा के लिए पंजे मार रही थीं। दीवार में चेहरे बने, मुंह बिना आवाज के चीखों में फैले हुए थे। अनाया दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन वह बंद हो गया। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। ठहर ठहर ठहर। दीवार आगे की ओर ढह गई, कमरे को अंधेरे में निगलते हुए। अगली सुबह ग्रामीणों ने हाउस नंबर 17 को सील पाया। उसकी दीवार फिर से चिकनी थी, जैसे कि अछूती हो। अनाया चली गई थी। उस रात दीवार ने एक नया नाम फुसफुसाया और किसी और ने सुना।